Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the introduction to carbohydrates. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका लिटरल मीनिंग, कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब लफ्जी मतलब, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं दीज आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रा या हाइड्रेट मीन्स वाटर, यानी ऐसे कार्बन्स जिनके साथ वाटर अटैच हो। असल में इनका ये नाम इसलिए रखा गया बिकॉज के कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है ये बिल्कुल वैसी ही है तकरीबन इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि पानी के अंदर होती है। बिकॉज ऑफ सेम रेशो of hydrogen to oxygen of carbohydrates as in water। मिसाल के तौर पर ये सब के साथ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं उनके अंदर ऐसा ही होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि पानी के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम पहले वाटर को डिस्कस कर चुके हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो कितनी होती है? दैट इज 2:1। इट इज 2:1 मीन्स 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब हम मिसाल लेते हैं इनके कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं लाइक C6H12 एंड O6, हम यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को कंपेयर करने लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें होल नंबर लें तो 6 1 6 एंड 6 2 12, तो यहाँ पर क्या रेशियो बनेगी? दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज CH2O, यानी अगर इसमें 6 को ऐसा होल नंबर ले लिया जाए सो H2O, तो यहाँ पर भी देखें इट्स अ फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 जैसा कि पानी के अंदर। चलिए एक और मिसाल लेते थे, लाइक लेट्स सपोज राइबोस का नाम आपने सुना होगा, इसी लेक्चर में डिस्कस भी करना है। इट्स फॉर्मूला इज C5H10O5। तो यहां पर अगर हम 5 को एज अ होल नंबर लें सो इट विल बिकम CH2O। क्लियर? क्योंकि 5 1 5 एंड 5 2 10, तो यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 2:1 जैसा कि पानी के अंदर। एक और मिसाल ले लेते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट सम डाइसैकेराइड्स लाइक सुक्रोज C12H22O11। क्लियर? अब इसमें भी देखें 11 1 11 एंड 11 2 22, तो यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज इन द वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स, इसका लफ्जी मतलब हाइड्रेटेड कार्बन्स या फिर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स इनको कहा जाता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिटरल मीनिंग इसका। नाउ अगर हम इसको केमिकली देखें, इफ वी सी केमिकली, carbohydrates are polyhydroxy aldehydes मीन्स जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो CHO, इसको हम कंडेंस फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, और कीटोन्स C+O, और complex substances which upon hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde
aldehyde or ketone subunits. अब यहां पर हमारे पास काम की चीज क्या है इस डेफिनेशन के अंदर कि पहली चीज तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉली मीन्स मैनी, poly means many, more than one. Hydroxy is for hydroxyl group, the OH group, the alcoholic group. So polyhydroxy, इनके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, पहली बात. एल्डिहाइड्स, और उसमें एक कार्बन के साथ, यानी जो कार्बन होगी वो एल्डिहाइड के तौर पर होगी, लाइक द एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर कीटोन्स यानी जैसे C+O, या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस which upon hydrolysis, dear student, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, it is the breakdown of chemical substances in the presence of water, not the breakdown of water, पानी के breakdown नहीं, बल्कि chemical substances का पानी की मौजूदगी में टूटना कहलाता है हाइड्रोलिसिस. तो चूंकि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सो केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो जब भी ये टूटेंगे तो पानी की मौजूदगी में ही टूटेंगे. क्लियर? सो जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा तो जिस यूनिट से मिलकर बने थे, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिससे भी बने होंगे, अगर वो एल्डिहाइड से बने हैं पॉलीहाइड्रोक्सी से, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे. अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से बने हैं तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स ही देंगे. क्लियर? सो दैट्स इट. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कार्बन, ये एक्सेप्शन याद रखनी है, ठीक है? एक्सेप्ट द फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन हमेशा इसमें फंक्शनल ग्रुप की होगी. क्लियर? एक्सेप्ट द फर्स्ट कार्बन, ऑल अदर कार्बन्स will have OH groups. उनके साथ क्या अटैच होंगे? OH. क्लियर? अब आइए डियर स्टूडेंट जरा इनके जनरल फार्मूले की तरफ बात करें. सो इफ यू टॉक अबाउट देयर जनरल फार्मूला, so its general formula is CxH2OY. अब इसमें जो X है, याद रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जो यहाँ पर जो X है, X इज एटलीस्ट 3, कम से कम 3 कार्बन. यहां पर X कार्बन एटम को शो कर रहा है, कम से कम 3 कार्बन एटम्स टू थाउजेंड्स, नॉट 1000, अप टू थाउजेंड्स. जितनी बड़ी वो कार्बोहाइड्रेट है उतनी ज्यादा उसके अंदर कार्बन एटम हो सकते हैं. क्लियर? लेकिन कम से कम किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे? 3. ये आगे चलकर हमने इसी लेक्चर में इसको डिस्कस भी करना है. क्लियर? और जो Y है, ये होल नंबर, ये सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है? आगे चलकर ये भी इसके डिटेल से हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे तो इसके हवाले से भी आ जाएगा. क्लियर? सो ये चीज जनरल फार्मूला के हवाले से. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीज कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको हम सादा लफ्ज़ों में शुगर्स कहते हैं, ठीक है? सो द कार्बोहाइड्रेट्स are also called, they are also called सैकराइड्स. इनको सैकराइड्स भी कहते हैं. क्लियर? और ये जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, देयर इज अ ग्रीक वर्ड. अच्छा ये अब याद रखना, ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड इज सैक्चारोन, व्हिच मीनिंग शुगर, मीनिंग शुगर. इसलिए हम इनको शुगर्स कहते हैं. तो ये ग्रीक वर्ड सैक्चारोन, अंग्रेजी में हम इसको ट्रांसलेट करके क्या कहते हैं? सैकराइड्स. और इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होगा? शुगर. क्लियर? मतलब मीठी चीजें. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहां से हासिल होती है डियर स्टूडेंट्स? तो आपको पता है दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स, all green plants, they are the source of photosynthesis. ये photosynthesis करते हैं और ये बनाते हैं carbohydrates. ठीक है? All green plants synthesize sugars by, dear students, by photosynthesis. और इसी प्रोसेस के जरिए जब वो बनाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स बनती हैं, तो इन्हीं से ही आके और बहुत सारे कंपाउंड्स भी वो बना लेती हैं. क्लियर? नाउ सम एग्जांपल्स लाइक स्टार्च, इट इज प्रेजेंट इन रूट ट्यूबर्स, इन द cereals. Clear? Root tubers and cereals,
सीरियल कहते हैं अनाज को, ठीक है। रूट की वजह से आलू जो है, अंडरग्राउंड हमारे पास जो ट्यूबर्स हैं उनके अंदर स्टार्च मौजूद है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की शक्ल में दे आर प्रेजेंट इन द कॉटन। आगे चलकर हम पॉलीसैकेराइड्स उसको डिस्कस भी करेंगे। जो कॉटन जो है दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इसी तरह से द सिंपल शुगर्स, याद रखना डियर स्टूडेंट, सिंपल शुगर्स, नॉट कॉम्प्लेक्स शुगर्स बट द सिंपल शुगर्स आर मेन, इसको अंडरलाइन करेंगे, मेन एंड विच वन, द सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सिंपल शुगर्स है लाइक ग्लूकोज, लाइक मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे चलकर हम जब इसको क्लासीफाई करेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल शुगर्स होती हैं दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स की and some microorganisms. Clear? And now the conjugated molecules of carbohydrates. So दो conjugated molecules हैं कार्बोहाइड्रेट के जो कि हमने डिस्कस भी करने हैं। एक तो glycolipids means carbohydrates plus lipids and glycoproteins, और याद रखिएगा both of them play structural roles, ये structural roles play करते हैं, as well as the carbohydrates they also play the functional role। Dear students, अब हम देखते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हम उनको क्लासीफाई करेंगे मेजर ग्रुप्स को, फिर उसके बाद हम इसकी एक एक करके डिटेल में जाएंगे। जो पॉइंट्स हमें एंटी टेस्ट पॉइंट है उसे डिस्कस करने चाहिए, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको एक जनरलाइज्ड वे में कंपैरेटिव फॉर्म में डिस्कस करने लगे, ये भी अहम चीज़ है, ठीक है, रिगार्डिंग द एमसीक्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीन मेजर कैटेगरीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड द पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? तो पहले हम इन जनरल फीचर्स के ही हम अगेंस्ट इनको डिफरेंशिएट करते चल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट की जब बात करें, सो मोनोसैकेराइड्स दे आर मोर स्वीट, बहुत मीठे होते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स दे आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। और जहां तक बात है पॉलीसैकेराइड्स की, दे आर टेस्टलेस, दे आर टेस्टलेस। अब हम बात करेंगे सोलिबिलिटी की, लेकिन याद रहे कि हम वाटर के अंदर सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो द मोनोसैकेराइड्स दे आर इजीली soluble, they are easily soluble, while if you talk about the oligosaccharides, so they are less soluble, while the polysaccharides they are sparingly soluble, बहुत मुश्किल से पानी के अंदर हल होते हैं, ठीक है, sparingly soluble। If you talk about the hydrolysis, that is the breakdown, so the monosaccharides they cannot be hydrolyzed into simple sugars। अब यहां पर एक बात क्लैरिफाई करें, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस की, कि मोनोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करके मजीद सिंपल शुगर्स नहीं बना सकते, और इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, हाइड्रोलाइज तो होंगे, लेकिन हाइड्रोलाइज होने के बाद इनसे मजीद कोई दूसरी सिंपल शुगर्स नहीं बनेंगी। Clear? And if you talk about the oligosaccharides, they can be hydrolyzed into simple sugars। जिस शुगर से, जिस मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होंगे उसी के अंदर वो टूट जाएंगे। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द माल्टोस, सो माल्टोस जब उसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो उससे 2 ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। क्लियर? एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स, दे कैन ऑल्सो be hydrolyzed। Clear?
If we talk about the journal formula, so the journal formula of the monosaccharides is CnH2nOn. और अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, like CH2O whole N. क्लियर? इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दोनों तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है जनरल फार्मूला. ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो चूंकि ओलिगोसैकेराइड्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोसैकेराइड्स द यील्ड, तो उनमें फिर डिफरेंट वो उनके जनरल फार्मूलाज बनते हैं. ठीक है, तो उनमें मतलब कोई एक हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है जैसा कि इनके अंदर है. और जहां तक बात है पॉलीसैकेराइड्स की, मतलब यहाँ पर वेरिंग फार्मूलाज हैं हर उसके ऊपर लेवल के ऊपर, हर क्लास के इसकी जो सब क्लास है उसके अंदर. जबकि पॉलीसैकेराइड्स इसको हम जनरल जो हम फार्मूला लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज CXH2O whole Y. So that is the general formula of the polysaccharides. अगर हम बात करें the saccharide units की upon hydrolysis, so dear students, they have only one unit. ठीक है, they have only one unit and upon hydrolysis they do not yield any other simple sugars. Oligosaccharides की बात करें, जब इनका hydrolysis होता है तो they yield at least 2 and maximum up to 10 monosaccharides. Monosaccharides. Clear? और अगर हम polysaccharides की बात करें, so they yield more than 10 monosaccharide units. More than 10 means at least 11. At least 11. अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं, तो जहां तक बात है मोनोसैकेराइड्स की, तो दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं. वैसे तो जनरल क्लासिफिकेशन है, ऐसी शुगर्स जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो उसे एल्डो शुगर कहेंगे, जिसके साथ कीटो ग्रुप अटैच हो उसको हम कीटो शुगर कहेंगे. लेकिन स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द मोनोसैकेराइड्स, तो इसकी जो हम क्लासीफाई करते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो कम से कम 3 कार्बन, जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे सादा जो शुगर होगी कम से कम 3 कार्बन वाली होगी, अप टू 7 कार्बन्स मैक्सिमम. That is its classification. Means that trioses and tetroses and pentoses and hexoses and heptoses. Clear? आगे चलकर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. और जहाँ तक बात है ओलिगोसैकेराइड्स की, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे यील्ड, तो हम इनको बेस्ड अपॉन, यहाँ पर हम क्लासीफाई करते हैं based, its classification is based upon number of monosaccharides. So इसमें हम अगर 2 हों तो डाइसैकेराइड्स, अगर 3 हों तो ट्राइसैकेराइड्स, and so on up to 10. और जहां तक बात है पॉलीसैकेराइड्स की, तो यहां पर अपॉन द complexity based upon complexity and relation, हम इनको क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ तरह की, लाइक स्टार्च, लाइक ग्लाइकोजन, लाइक सेलुलोज, like dextrin and pectin and hemicellulose, etc. All these are the polysaccharides. और लास्ट में एक और चीज ऐड करता चलो, इनकी complexity की. If we talk about their complexity, so the monosaccharides, they are simple sugars, while the oligosaccharides, they are complex sugars, and the polysaccharides, they are highly complex sugars.